हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस चंडीगढ़। दोस्तों, स्टेट सिविल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम हर स्टेट के द्वारा, हर स्टेट अपने अपने लेवल पे अपना सिविल सर्विसेज का रिक्रूटमेंट करता है, अपने स्टेट सिविल सर्विसेज का रिक्रूटमेंट करता है, जिसके लिए हर स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए गए हैं। हर स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए गए हैं। सबसे पहले मद्रास के अंदर अंडर द मद्रास लेजिस्लेचर एक्ट 1929 के अंदर मद्रास के अंदर सबसे पहला जो पब्लिक सर्विस कमीशन था वो बनाया गया था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसके द्वारा भारत के हर राज्य के अंदर अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, जो कि यहां पे सिविल सर्विसेज अधिकारियों की, स्टेट सिविल सर्विसेज अधिकारियों की रिक्रूटमेंट करने का काम करता है। स्टेट के अंदर ग्रुप ए ग्रुप बी ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट करने का काम करता है। तो अभिमन्यु आईएएस चंडीगढ़ यहां पर पिछले 22 सालों से सिविल सर्विसेज की और स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी करवा रहा है और 1500 से ज्यादा सिलेक्शन दे चुका है इन द यूपीएससी और इन द स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। चाहे वो किसी भी स्टेट की बात करें तो भारत के अंदर बहुत सारे राज्यों में हमने टॉप रैंकर्स भी प्रोड्यूस किए हैं। चाहे फर्स्ट रैंक की बात करूं, सेकंड रैंक की बात करूं, तो टॉप रैंकर्स भी हमने प्रोड्यूस किए हैं। तो अभिमन्यु आईएएस आपके लिए लेके आया है स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए एक कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कोर्स, जिस कोर्स के चलते हुए आप इधर नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, अगर आप किसी भी राज्य के स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको ये जो हमारा कोर्स है ये डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। इस कोर्स की सहायता से आप किसी भी स्टेट का पीसीएस टैग कर सकते हो। देखिए, भारत के किसी भी राज्य का कोई भी एस्पिरेंट जो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करता है वो किसी दूसरे राज्य का भी पीसीएस दे सकता है, किसी दूसरे राज्य का भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकता है। यानी कि अगर मैं बात करूं, आप कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक और असम अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात राजस्थान तक किसी भी राज्य का आप पीसीएस दे सकते हो। फर्क क्या होता है? फर्क होता है सिर्फ स्टेट की जीके का और थोड़ा बहुत पेपर पैटर्न का। तो स्टेट जीके की बात करूं तो आपको सिर्फ उस स्टेट का जीके ही कवर अप करना है एक्स्ट्रा में, और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो आप किसी भी राज्य का सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं। तो अभिमन्यु आईएएस आपके लिए लेके आए एक कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कोर्स, जिसके लिए हमारे डेमो मॉड्यूल्स ऑनगोइंग है। आप डेमो ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की बाकी इंफॉर्मेशन मैं आपको अंत में दूंगा। तो स्टेट सिविल सर्विसेज की बात करते हुए आज मैं आपको एक स्टेट के सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। वहां पर आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, क्या एज लिमिट रहती है, क्या क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, क्या पोस्टें आती हैं और क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज एग्जाम की। उत्तर प्रदेश की सिविल सर्विसेज एग्जाम की अगर हम बात करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज का ये एग्जाम। तो सबसे पहले पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर मैं बात करूं तो पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि मैंने पहले बताया, मद्रास सर्विस कमीशन सबसे पहले बनाया गया था अंडर द मद्रास लेजिस्लेचर एक्ट ऑफ 1929। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 का, जिसके अंदर 7 राज्यों में बनाए गए थे पब्लिक सर्विस कमीशन। और जो उत्तर प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन है वो भी इसी के तहत बनाया गया था, दैट इज आई कैन से यूनाइटेड प्रोविंसेस। उसके बाद बात करें तो भारत के हर राज्य के अंदर आफ्टर द इंडिपेंडेंस भारत के हर राज्य के अंदर ये पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया गया। उत्तर प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि पहले सेट कर दिया गया था, 1937 में बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में, जिसको अब आज हम प्रयागराज बोलते हैं। तो आज इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? प्रयागराज के अंदर। उसके बाद इसका जो रेगुलेशन था, दैट इज रेगुलेटेड बाय द उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1976। इसके तहत इसको रेगुलेट किया जाता है। आगे बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब कौन कौन सी वैकेंसी आती है अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम देते हैं तो कहां पे आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है? तो डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यहां पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स में, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड्स में, ट्रेजरी ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, उसके बाद केन इंस्पेक्टर एंड द असिस्टेंट शुगर कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट जेल। ठीक है, तो ये पोस्टें हैं जो कि यहां पर उत्तर प्रदेश पीसीएस के अंदर कवर अप होती है। यू कैन सी द पोस्ट, आप और पोस्टें देख सकते हैं, देयर आर सम पोस्ट। ये सारी के सारी जो वैकेंसीज हैं ये उत्तर प्रदेश पीसीएस के अंदर ही रिक्रूट की जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी पोस्ट है जिनके लिए डिफरेंट क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रहता है, बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं। क्लियर?
अब यहां पे आप देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है। देखिए हर साल नंबर ऑफ वैकेंसीज डिफरेंस होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे वैकेंसीज आती हैं। जैसे यहां पर सब रजिस्ट्रार की वैकेंसीज आती हैं, जिसके लिए आपको लॉ किया होना चाहिए, जिसने एलएलबी किया हो वो यहाँ पे एलिजिबल है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भाषिक शिक्षा अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी, एसोसिएट आईओएस एंड अदर इक्विवेलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री आपके पास होना चाहिए किसी भी फील्ड में हो। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर आता है, एग्रीकल्चर में आपने क्या होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर आता है, कॉमर्स में आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट आता है, डिग्री इन साइंस आपके पास होनी चाहिए विद द फिजिक्स। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज मार्केटिंग और हैंडलूम का आता है, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी फील्ड में। क्लियर। तो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर आता है, डिग्री इन आर्ट्स विद सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट और कमर्शियल लॉ। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर आता है। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट यहां पर क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रखा गया है। यू कैन सी, आप देख सकते हैं। ठीक है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे आप देख सकते हैं, इस भी पोस्ट के लिए आपको देखना आप किसके लिए एलिजिबल है। बात यहां पे करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो 2019 में 300 वैकेंसीज आई थी। उसके बाद 2020 में थोड़ी वैकेंसी कम हुई, 200 आई, बट 2021 में उससे भी ज्यादा वैकेंसी आई, 400 वैकेंसीज। तो 2022 में भी इसका एग्जाम जो है वो डेफिनेटली आएगा, 2022 में भी आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यूपीपीएस पीसीएस हर साल आता है। 19 में भी आया, 20 में भी आया, 21 में भी आया, क्योंकि यूपी में इसका जो प्रोसेस है वो बड़ा कंसिस्टेंट वे से चलता है, तो हर साल ये कंडक्ट किया जाता है। 2022 में भी आएगा। तो 2022 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम आपके लिए लेके आए हैं कंबाइंड सिविल सर्विसेज का कोर्स, कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज का कोर्स, जिसके बारे में जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता हूं फर्दर, एंड उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड होती है, तो एज लिमिट यहां पे रहती है 21 वर्ष से 40 साल। 21 से 40 के बीच में अगर आप हो तो आप यूपी पीसीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 21 से 40। आगे बढ़ेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो 3 प्रोसेस रहते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, फिर मेंस का एग्जाम होता है, फिर रहता है पर्सनालिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं, प्रीलिम्स की बात करेंगे तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, ठीक है, 200-200 नंबर के, 200-200 नंबर के होते हैं, 200-200 नंबर के 2 पेपर होते हैं। सबसे पहले जीएस का पेपर होता है, जनरल स्टडीज का, जिसमें 200 नंबर का होगा, बट 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद होगा आपका सीसेट का एग्जाम, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि 200 नंबर का होगा, बट 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोनों पेपर्स को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2-2 घंटे का समय मिलेगा। दोनों पेपर्स के लिए आपको 2-2 घंटे का समय मिलेगा। जो आपका सीसेट का एग्जाम है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में, आपको इसमें 33% नंबर लेने हैं, ठीक है। अगर आप इसमें 33% नंबर ले लेते हो, उसके बाद जीएस में आपने जितने मार्क्स लिए हैं उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी और आप मेंस दे पाओगे, आप मेंस दे पाओगे। हालांकि प्रीलिम्स के मार्क्स जो आपकी फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होते हैं। फाइनल सिलेक्शन में क्या काउंट होता है, फाइनल सिलेक्शन में काउंट्स होता है मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के आपके मार्क्स। क्लियर। तो जो पेपर 2 है उसमें आपको 33% लेना है, ये क्वालिफाइंग नेचर में है, ठीक है। और दोनों पेपर आपको देने जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप एक दे दोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, आपको दोनों पेपर देना जरूरी रहेगा, तभी आपका जो रिजल्ट है वो चेक होगा। बट प्रीलिम्स में आप जितने भी नंबर लेते हो, प्रीलिम्स में चाहे दोनों पेपर्स में आपने जितने भी नंबर लिए, फाइनल सिलेक्शंस में काउंट नहीं होते। प्रीलिम्स के मार्क्स फाइनल्स में काउंट नहीं होते, ठीक है। उसके बाद यहां पे हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग की, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग यहां पे रहता है 1/4, 1/3, 0.33% यहां पर नेगेटिव मार्किंग रहता है। यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 0.33 आपका नेगेटिव रहेगा, 1/3 आपका नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव मार्किंग आपका रहने वाला है। अब मेंस की बात करें तो मेंस में आपके 8 पेपर होते हैं। मेंस में आपके रहेंगे 8 पेपर रहेंगे। टोटल 1500 नंबर का आपका मेंस रहता है, 1500 नंबर का। सबसे पहले जनरल हिंदी का पेपर होता है आपका 150 नंबर का, पेपर 1 की अगर मैं बात करूं 150 नंबर का जनरल हिंदी का। उसके बाद ऐसे होता है आपका, ऐसे का एग्जाम होता है 150 नंबर का, ठीक है। यहां पर यूपी पीसीएस की एक बात अलग ये है कि यहाँ पे इंग्लिश का पेपर नहीं होता है, ठीक है। जैसे आईएएस की अगर मैं बात करूं तो उसमें इंग्लिश का पेपर होता है, तो यहाँ पे इंग्लिश का पेपर नहीं होता है, ठीक है। तो जनरल हिंदी 150 नंबर, ऐसे 150 नंबर। उसके बाद जीएस के 4 पेपर होते हैं आपके, जनरल स्टडीज के 4 पेपर, जीएस जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर। हर पेपर 200-200 नंबर का होता है, 200-200 नंबर का होता है। ये 6 पेपर हो गए। 7वां और 8वां पेपर आपका ऑप्शनल का होता है, आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट एक चूज करना होता है, ठीक है। मैं बताऊंगा कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास और उनमें से आपको एक ऑप्शनल चूज करना होता है, ठीक है। तो वो जो ऑप्शनल का एग्जाम आपका रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये आपके हो गए, आपने देखा 800 के ये हो गए, 200-200 नंबर के 2 आपके ऑप्शनल होंगे, तो 400 वो हो गया,
400 वो हो गया, 400 और 800 1200 और 300 ये हो गया, टोटल 1500 नंबर का आपका होता है मेंस का एग्जाम। रिटर्न एग्जाम होता है मेंस का आपका रिटर्न एग्जाम 1500 नंबर का, ठीक है, 1500 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम रहता है। तो हर एग्जाम के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है, हर एग्जाम के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है और ऑप्शन में से आपको चूज कर लेना है एक अपना पेपर, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपके पास कौन कौन से ऑप्शन के ऑप्शंस है। तो ये आपके पास ऑप्शंस है जिनमें से आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर लेना है, ठीक है, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो या फिर जो आपने पहले बैकग्राउंड में आपके बेसिक्स में पढ़ा हो, तो ऐसे ही किसी सब्जेक्ट को चूज करें तो वो ज्यादा बेटर रहता है, आपकी हेल्प करेगा। तो ऑप्शनल में यहाँ पे आपके पास 2 पेपर होते हैं, बट आपको एक सब्जेक्ट चूज कर लेना है जिसके आपको 2 पेपर देने हैं ऑप्शनल में। तो टोटल 1500 नंबर का हमने क्या देखा, मेंस का एग्जाम होता है। जो कैंडिडेट्स इसको क्रैक करते हैं उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। बट इसको क्रैक करने के लिए यहां पर एक मिनिमम जो मार्क्स है वो कैटेगरी यहां पे दे दी जाती है कि आपको कम से कम तो 40% नंबर लेके आने ही पड़ेंगे। अगर आप कम से कम 40% जनरल कैटेगरी वाले नहीं लेके आते हैं तो आप वही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। 40% नंबर एटलीस्ट आपको लेके ही आने हैं, चाहे प्रीलिम्स की बात करूं चाहे मेंस की बात करूं, हर पेपर में आपका 40% तो आपको लेके आना पड़ेगा। क्लियर, 40 तो आपको लेके आना पड़ेगा। और अगर आप SC ST हो तो 35% तो कम से कम लेके आना पड़ेगा, इससे कम में आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। इतना तो एटलीस्ट आपको लेके आना पड़ेगा, ठीक है, इतना एटलीस्ट आपको लेके आना पड़ेगा। उसके बाद इतना वाले जो है वो आगे बढ़ेंगे और जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन होगा यूपी का, ये एक मिनिमम कट ऑफ अनाउंस कर देगा। वो नंबर ऑफ वैकेंसीज पे डिपेंड करेगी और कितने लोगों ने पेपर दिया है उस पर डिपेंड करेगी, कितने लोगों के नंबर 40% से ज्यादा आते हैं। उसके बाद एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है जिसको हम इंटरव्यू बोलते हैं। 100 नंबर का ये एग्जाम, 100 नंबर का पर्सनालिटी टेस्ट यहाँ पे रहता है। तो 1500 नंबर का मेंस था, 100 नंबर का ये, टोटल 1600 में आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो काउंट होगा। 1600 में जितने आप अच्छे मार्क्स लोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। 1600 में 100 मार्क्स का आपका रहता है पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू आपका रहता है। चलिए अब आगे बात करते हैं कोर्स की तरफ। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अभिपीडिया आपके लिए लेके आया है एक कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम, कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम। अगर आप स्टेट PCS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये कोर्स आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है, क्योंकि अभिमन्यु IAS पिछले 22 सालों से यहां पर 1500 से ज्यादा सिलेक्शंस दे चुका है एंड इन द स्टेट सिविल सर्विसेज हमने टॉप रैंकर्स भी प्रोड्यूस किए हैं। तो ये जो कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम का प्रिपरेशन कोर्स है ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस कोर्स के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करना है, वहां पे जाके आप अपना डेमो मॉड्यूल भी अटेंड कर सकते हैं, डेमो क्लासेस भी लगा सकते हैं। 6 महीने का कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा, 6 महीने का कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा। 6 महीने में आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए, ठीक है, प्री कम मेंस का कोर्स है। CSET और GS दोनों आपको 6 महीने में कवर करवा दिया जाएगा। और इस कोर्स के लिए हमारा एक डेमो मॉड्यूल कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। मॉड्यूल कोर्स एज अ डेमो हम आपको दे रहे हैं, दैट इज आवर हिस्ट्री कोर्स, ठीक है, एक मॉडर्न हिस्ट्री का डेमो कोर्स हमने आपके लिए लॉन्च किया हुआ है, जिसके लिए लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाइए, कोर्स को अटेंड कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए और हमारे कोर्सेज को रिव्यू कीजिए। तो क्योंकि अभिपीडिया यहां पर आपकी सिलेक्शन के टुवर्ड्स अपना योगदान दे रहा है, आपकी सिलेक्शन ही हमारा सक्सेस है, आपकी सिलेक्शन ही हमारा सक्सेस है। तो आप भी अभिपीडिया का अभिमन्यु के टॉपर लीग्स को ज्वाइन कीजिए। आप भी आने वाले समय में IAS IPS या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन अगर आप अच्छे लेवल पे कर रहे हो, सही प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी। तो ज्वाइन आवर डेमो कोर्स टुडे, आज ही डेमो ज्वाइन कीजिए एंड चेक आउट आवर कोर्सेज, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।